नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी का मुझे बार बार एक मैसेज मिल रहा है हर रोज, तो उसी के लिए मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं घर से ही गुरु जी की दया से मुझे 1.5 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी मिली थी घर से ही वर्क फ्रॉम होम करने की, एंड गुरु जी की मेहर से मेरा काम वो अच्छा भी चला, है ना। देखो, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। कई बार हमारी पारिवारिक हालात ऐसे होते हैं कि हम नहीं कंसंट्रेट कर पाते हैं, बट फिर भी गुरु जी ने बहुत दिया, बहुत घर से काम करने के लिए बहुत 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 अच्छी लाइन मुझे पकड़ाई गुरु जी ने। तो उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और जैसे मेरे कार्य के अंदर, जैसे हम लोग हर कोई चाहता है कि भैया हम और आगे से आगे तरक्की करें और हमारा काम आगे बढ़े, तो उसी के लिए मेरी गुरु जी से अरदास थी कि गुरु जी मुझे भी आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके चलिए, है ना। तो गुरु जी का मुझे बार बार हर रोज मैसेज मिलता है कि तेरे तो सारे काम बने पड़े हैं, बस तेरे शुक्राने की देर है, तो शाम के टाइम पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं शाम के टाइम में अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती थी, तो उसी के लिए मैं अब अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी, आपको मेरे लिए जो बेहतरीन लगे, जैसा मेरे लिए जो सही लगे, जैसा भी आपको जो करना है, जो मेरे लिए उचित, तो वही आप कीजिए गुरु जी। हमारा कुछ नहीं है, हम तो पल पल जब चाहे जो मर्जी हम आपके सामने रख देते हैं उठा के अपनी अरदास के, गुरु जी कर दीजिए, वो कर दीजिए। पर आपको ज़्यादा बेहतरीन पता है कि हमारे लिए क्या सही है। तो गुरु महाराज जी, मेरी आपसे यही विनती है कि मेरा आप जो मुझे बार बार मैसेज देते हो कि तेरे सारे काम बने पड़े हैं, या ये आप मेरे थ्रू किसी और संगत को भी मैसेज देना चाहते हो शाम के टाइम, वो भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि बस तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर और देख तेरे सारे काम कैसे बने पड़े हैं। तेरी ऐशी ऐश मैंने लिखी है और तुझे इस साल में घर गाड़ी सब कुछ ब्लेस करना है। तो गुरुजी देखिए, मेरा मोह कभी भी इन चीज़ों में नहीं था, पर कुछ हालात ऐसे बन गए कि जहाँ मुझे हर पल, आप जानते हैं मैं किस हालात में रह रही हूँ, तो आपको जो जैसा बेहतरीन लगे वैसा कीजिए गुरुजी। बस अपनी शरण में रखना, पल पल, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी। गुरुजी, एक क्षण भी मुझसे दूर मत होना। जाने अनजाने मैं इंसान हूँ गुरुजी, गलती हो जाती है, भूले भटके मुझसे। पर हाँ गुरुजी, जब से आप मिले हो इतना जानती हूँ कि जो हमें जन्म देते हैं ना, उन माँ बाप के साथ होते वो हमें इतने संस्कार देते हैं, अच्छी अच्छी तहजीब सिखाते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं। पर गुरुजी, जब से आपसे जुड़े हैं कि ये तो पता है कि हाँ, जानबूझ के भी एक गलती करते हुए भी डर लगता है अब तो, है ना। जब हम बच्चे थे कभी भी हमें लगता था कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, माँ बाप हैं, हो जाती हैं कभी ना, हर किसी से गलतियां होती हैं। पर जब से आपसे जुड़े हैं तो एक एक चीज़ ध्यान में रहती है। पहले ही आप दिखा देते हो कि ये गलत है, नहीं, ये गलत नहीं करना है ना। और संगत जी, एक मैसेज और मैं देना चाहती हूँ कि जैसे हम सब लोगों के हालात, है ना, ससुराल में आने के बाद हर किसी लड़की के साथ होता है, कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, ससुराल वालों के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। वही गुरुजी भी मैसेज देते हैं कि ये सब तुम्हारे कर्म है, पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के, जो भी हैं हम लोग भुगतते हैं किसी ना किसी रूप में। तो वही चीज़ें है ना कि मुझे भी कई दिन से मुझे एक मैसेज दिख रहा था कि बेटा तू बहुत बड़ी गलती करी है। होता है ना कि देखो, हम बहुत टाइम तक अपने परिवार से, माँ बाप से, भाई बहनों से बहुत सारी बातें छुपाते हैं जब हमारे इन-लॉज में होती हैं, है ना। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम हर तरफ से बिखर चुके होते हैं, तब हम अपने माँ बाप से कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे रिलेटेड ही गुरुजी का एक मैसेज मिला कि बेटा, जब तुम पहले संभल के रहते थे कि पहले अपने परिवार की कोई बात अपने माँ बाप के आगे नहीं करते, तो अब क्यों करते हो, है ना। भाई, कभी ना कभी हालात सुधरते ही हैं, ये हमारे कर्मों का खेल है। हमें कई बार बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन तक चले जाते हैं, ऐसे हालात भी बन जाते हैं ससुराल में आने के बाद। पर गुरुजी कहते हैं तुम अपने फर्ज अच्छे से निभाओ। तुम्हारे साथ भले ही कोई कितना भी खराब व्यवहार कर रहा है, तुम अपने व्यवहार में खराबी मत आने दो, है ना। कि सामने वाला हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हमें भी एक टाइम पे लगता है हम भी इसके साथ ऐसा करें, या कोई हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हैं कि हमें बहुत बुरे हालातों तक पहुंचा देते हैं, है ना, शायद। तो वही चीज़ें हैं कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है। गुरुजी बार बार मैसेज देते हैं कि तुम्हें गलती नहीं करनी है, उनको उनके व्यवहार की सज़ा मिल जाएगी, पर तुम्हें अपना व्यवहार अच्छा रखना है। तुम्हारे गुरु तुम्हें ये नहीं सिखाते कि तुम्हें किसी के साथ गिल्टी करनी है ना। एक चीज़ हमें कही जाती है कि तुम बुरा सहो मत,
पर वही चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने कर्म ही काट रहे हैं। तो जब हम गुरु जी से जुड़ने के बाद तो वैसे भी हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता। बस मंत्र जाप करो, विश्वास करो। बहुत सारी नेगेटिविटी भी कई बार हावी हो जाती है, पर वो है ना कि थोड़ी सी देर की नेगेटिविटी के बाद हमें गुरु जी खुशी भी तो दे देते हैं। देखिए ना कि एक पल हम बहुत उदास होते हैं और एक पल में ही हम खुश हो जाते हैं। गुरु जी हमारे साथ हैं हर पल हर क्षण। तो संगत जी गुरु जी पे विश्वास करते रहिए। और गुरु जी महाराज देखिए, मैंने अपना शुक्राना सत्संग शाम के टाइम बैठ के किया है। मैं जैसा भी कर पाई उसे स्वीकार करना, और जो भी कार्य मेरे आपको जैसे भी बनाने हैं गुरु जी, जो भी मेरे लिए आपको सही लगे, जैसा भी सही लगे, जो उचित हो प्रभु वो कीजिए। बस गुरु जी यही कार्य जो आपने मुझे दिया है, इसमें मैं मान सम्मान इज्जत के साथ घर से अपना कार्य करती रहूं। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है मुझे इतना अच्छा कार्य ब्लेस करने के लिए कि मैं घर से इज्जत के साथ अपने काम को कर पा रही हूँ। जो कि मैंने नौकरी करते हुए भी, जब मैं नौकरी करती थी घर से बाहर जाके भी मैं इतने नहीं कमा पा रही थी जितने मैं घर पे रह के कमा पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। और मुझे विश्वास है गुरु जी, जिन लोगों ने मुझे हर पल हर क्षण दुत्कारा है, हर पल ठोकरें मारी है गुरु जी, आप ही उन्हें उचित जवाब देंगे गुरु जी। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मैं सत्संग को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। तो गुरु जी आपके चरणों मेरा कोटि कोटि नमन है। सभी दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा गुरुपा ने बहुत बड़ा संकट टाला है। मुझ पर की गई मारण क्रिया को गुरुपा ने एक दिन में ही ख़त्म कर दिया है। गुरु जी की कृपा से ही मेरे घर में उस दिन हमारी दादी हैं, परदादी हैं, वो पितृ योनि में है। वो मेरी मम्मी के बॉडी में आ गई और मुझे एक मुस्लिम संत के पास लेके गई। उन्होंने मुझे उस पितृ से उसी समय कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के मुक्त किया। जब मैं वहाँ से आई तब गुरुजी का मैसेज यूट्यूब पर फ्लैश हुआ कि पुत्र शुक्राना करो, तुम्हारा ब्लैक मैजिक आज पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है मैंने, और तुम पे बहुत बड़ा संकट था वो भी टाल दिया है। शुक्राना गुरुपा आपका। तो गुरुजी बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है, जॉब नहीं होते हुए भी मेरी सारी ज़रूरतें वो अपने आप पूरी करते रहते हैं। तो इससे पहले विंटर में मुझे काफ़ी साइनोसाइटिस और एलर्जी की भी प्रॉब्लम रहती थी। तो गुरुजी का विंटर आने से पहले ही मैसेज आ गया कि पुत्र हर बार जो तू परेशान होती है ना जिस प्रॉब्लम से, अब नहीं होगी तुझे। और सीरियसली इस बार मुझे साइनस हुआ ही नहीं। आंटी जी आप भी बहुत प्यारी सेवा दे रहे हो। गुरुजी ने आपके लिए भी मुझे एक दिन मैसेज दिया है कि मैंने तेरी मदद के लिए इन आंटी जी को भेजा है। तो आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। शुक्राना गुरुपा।